हिंदू पौराणिक कथाओं में टाइम ट्रैवल, वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई अद्भुत कहानियां हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाती हैं। इन्हीं में से एक रोचक विषय है टाइम ट्रैवल, समय यात्रा। जहां विज्ञान अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो टाइम डायलेशन, समानांतर ब्रह्मांड और समय चक्र की अवधारणाओं की ओर इशारा करते हैं। इस लेख में हम पौराणिक कथाओं में समय यात्रा के विभिन्न उदाहरणों, उनके अर्थों और आधुनिक विज्ञान के साथ उनकी संगति की गहराई से जांच करेंगे। टाइम ट्रैवल को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में समय को किस रूप में देखा जाता है। पश्चिमी विचारधारा में समय को सीधे रेखीय, लिनियर माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म इसे चक्र, साइक्लिक के रूप में देखता है। ब्रह्मांड निरंतर सृजन और संहार, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के चक्र से गुजरता रहता है, जिसे कल्प, कल्पा कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 प्रमुख युगों में विभाजित किया गया है। 1. सतयुग 7,07,000 वर्ष, सत्य और धर्म का युग। 2. त्रेता युग 2,12,000 वर्ष, नैतिकता में गिरावट शुरू। 3. द्वापर युग 8,54,000 वर्ष, अधर्म और युद्ध बढ़ने लगते हैं। 4. कलयुग 4,32,000 वर्ष, यह अंधकार का युग है जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। इस चक्रीय अवधारणा से यह प्रतीत होता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही समय में मौजूद हैं, जिससे समय यात्रा संभव हो सकती है। भागवत पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती का उल्लेख है। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। वे परामर्श के लिए ब्रह्मलोक, भगवान ब्रह्मा का लोक पहुंचे। वहां एक संगीत सभा चल रही थी, इसलिए उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने उनसे बात की तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा थोड़ा सा समय यहाँ बिताना पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर है। अब तुम्हारे युग का अंत हो चुका है और कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। राजा ककुदमी और रेवती हैरान रह गए। ब्रह्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि रेवती का विवाह बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई से होना चाहिए। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पाया कि सब कुछ बदल चुका था। यह कथा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन की अवधारणा से मेल खाती है। विज्ञान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या उच्च गति से यात्रा करता है तो उसके लिए समय धीमी गति से चलता है, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से चलता रहता है। महाभारत में एक अन्य कहानी है जिसमें अर्जुन को समय के विकृति, टाइम डिस्टॉर्शन का अनुभव होता है। अर्जुन स्वर्ग में इंद्रलोक गए, जहां उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली। वहां उन्होंने केवल कुछ ही दिन बिताए, लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटे तो कई वर्ष बीत चुके थे। यदि अर्जुन किसी ऐसे स्थान पर गए जहां समय धीमी गति से बीतता है तो उनके लिए कुछ ही दिन बीते होंगे, जबकि पृथ्वी पर सालों का समय बीत गया होगा। यह भी टाइम डायलेशन का एक उदाहरण है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में राजा मुचुकुंद की कहानी आती है, जो टाइम डायलेशन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। राजा मुचुकुंद ने देवताओं के लिए असुरों से युद्ध किया। वर्षों की लड़ाई के बाद वे अत्यधिक थक गए थे, इसलिए इंद्र ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे गहरी निद्रा में सोएंगे और जो भी उन्हें जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। वे एक गुफा में सो गए और सैकड़ों वर्षों तक सोते रहे। जब कालयवन नामक दैत्य ने उन्हें जगाया तो वह तुरंत जलकर राख हो गया। जब मुचुकुंद गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और कलयुग शुरू हो चुका था। राजा मुचुकुंद का यह अनुभव क्रायोजेनिक स्लीप या हाइबरनेशन जैसा प्रतीत होता है, जिसमें समय उनके लिए धीरे धीरे बीता जबकि बाहरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ गई। नैमिषारण्य वन को हिंदू धर्म में एक दिव्य स्थान माना जाता है जहां समय अलग तरह से चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधु वहां ध्यान करते हैं उनके लिए समय धीमी गति से बीतता है, जबकि बाहरी दुनिया में समय तेजी से आगे बढ़ता है। यह विज्ञान में ब्लैक होल और वर्म होल जैसी अवधारणाओं के समान हो सकता है। विज्ञान अभी भी समय यात्रा की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ आधुनिक सिद्धांत हिंदू पौराणिक कथाओं से मेल खाते हैं। एक, सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमी गति से चलता है, जैसा कि ब्रह्मलोक में दिखाया गया है।
2. क्वांटम भौतिकी और समानांतर ब्रह्मांड, क्वांटम मैकेनिक्स एंड पैरेलल यूनिवर्स। हिंदू ग्रंथों में कई लोकों डिमेंशंस की बात की गई है। 3. वर्महोल और अंतरिक्ष समय के शॉर्टकट, वर्म होल्स एंड कॉस्मिक टनल्स। कुछ पुराणों में समय और स्थान के शॉर्टकट का उल्लेख मिलता है। 4. चक्रीय समय अवधारणा, साइक्लिक टाइम थियरी। हिंदू धर्म में समय चक्रीय होता है, जो बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार संकोचन से मेल खाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में समय यात्रा को केवल कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय वास्तविकता के रूप में दर्शाया गया है। क्या यह केवल मिथक हैं, या हमारे पूर्वजों को समय और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ थी? यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। आपका क्या मानना है? क्या समय यात्रा संभव है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा।